आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिल्स पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, बिल्स के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। सोची समझी प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। मौजूदा सूरत हाल पैदा करने में जो मुलव्वस हैं, आज एहतजाज भी वही कर रहे हैं। इन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। हालात मुश्किल हैं, मगर हम जल्द सुरखरू होंगे। फौज में कोई फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। IPP से माहिदों के तहत बिजली की पैदावार हो या ना हो, कैपेसिटी पेमेंट देना होगी। हमने IMF मुआहदे पर भी अमल करना है। इलेक्शन की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, एहतराम करेंगे। हम शिफाफ इलेक्शन कर आकर इज्जत के साथ चले जाएंगे। दहशतगर्दी और हसास मामलात को मद्देनजर रखकर नादरा कवानीन में तरमीम की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एंकर्स पर्सन से मुलाकात। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। पेट्रोल 10 रुपए, डीजल 14 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। कीमतों की हतमी मंजूरी वजारत खजाना देगी। मुआशी बेयकीनी के साथ स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1242 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,000 की सतह पर आ गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 9 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 305 रुपये 54 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपये महंगा होकर 326 रुपये पर फरोख्त। निगरान हुकूमत में डॉलर की कीमत में 17 रुपये 5 पैसे का इजाफा। बिजली के भारी बिल, अवाम का गुस्सा थम न सका। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, बिजली बिलों में टैक्सों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में शहरियों का मुजाहरा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पेशावर में भी शहरियों का एहतजाज, बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा। अटक और बहावलनगर में मुजाहरे, कई शहरों में जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पेशावर में मुतअद्दिद कारोबारी मराकज़ बंद। मुल्तान, उकाड़ा और विहाड़ी में हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में भी बिजली के इजाफी बिलों और होशरबा महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। एक के बाद दूसरा बहरान, अवाम परेशान। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। हुकूमत शुगर मिल्स माफिया के सामने बेबस। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई। शुगर मिल्स माफिया हुकूमत और अवाम से हाथ कर गया। माफिया ने सस्ती चीनी बैरून मुल्क भिजवाकर अरबों रुपए कमा लिए। 2,15,000 टन चीनी बैरून मुल्क भिजवाने के बाद दरआमद करने का फैसला। ब्राजील से मंगवाई जाने वाली चीनी 220 रुपए फी किलो में पड़ेगी। पंजाब इंतखाबात केस, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी अपील खारिज कर दी। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अदालत मुदाखलत करेगी। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था सिक्योरिटी और फंड्स दे इंतखाबात करवा देंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इलेक्शन की तारीख तब्दील नहीं हो सकती, ये आइन और कानून से तब्दील होगी। हमें अब आर्टिकल 254 के चक्कर में ना डाला जाए। फैसले में गलती है तो निशानदही करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क। आइन में वाज़ेह दर्ज है, इंतखाबात 90 दिन में कराने हैं। आइन इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन किसी सूरत अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता, ना खुद तारीख तब्दील कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर, कानून पास करने से इंतखाबात के आइनी मैंडेट में तब्दीली नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज़ायद ताखीर नहीं कर सकता। बताया जाए पंजाब इलेक्शन केस के तफसीली फैसले में क्या गलतियां हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट आइनी मुद्दत में कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दी कि वो इंतखाबात में ताखीर कर सके। इलेक्शन कमीशन 5 साल तक यकीनी नहीं बनाता कि इंतखाबात शफाफ हो सकेंगे, तो क्या इंतखाबात नहीं होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के पंजाब इंतखाबात केस में रिमार्क्स।
पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत उज़्मा में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आइन से इनहराफ का मुर्तकिब हुआ। अदालत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन का मुहासबा करने की इस्तदा करेंगे तहरीक इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। लगता है अब आमदन से जायद असासे और बेनामी जायदाद रखना कोई संजीदा जुर्म नहीं रहा। जायद असासे ही तो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी थी। नैब तरामीम से इस्तगासा पर गैर जरूरी बोझ डाल दिया गया। 49 करोड़ की करप्शन का केस ही खत्म हो जाए, ये बहुत संजीदा गलती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। हो सकता है पार्लियामेंट ने मौशी सूरत हाल के पेश नजर तरामीम की हों। जस्टिस मंसूर अली शाह। नाब ने लोगों के लॉकर्स तोड़े, घरों में घुसे और फिर भी कुछ नहीं मिला। हुकूमती वकील मखदूम अली खान के दलाइल। खुर्शीद शाह केस का भी हवाला। मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई वाकयात पर दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दे दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को वालिद से बेटों की टेलीफोनिक राब्ता कराने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई से जेल में वकील की मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने अपील नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई एफआई इस्लामाबाद की तहवील में है। ये मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दायरे इख्तियार में आता है। हम किस तरह मुदाखलत कर सकते हैं? चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। साइफर केस की समाअत। अटक जेल में करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट के हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। वकील शेर अफजल मरवत की दलाइल। मैं आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देता हूं। केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालत के सामने पेश करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। सारी बातें छोड़ें, परवेज इलाही को कब पेश करेंगे? अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर किसके वारंट गिरफ्तारी जारी करें? क्या डायरेक्टर नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूं? जस्टिस अमजद रफीक का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। नैब की जानिब से साबिक वजीर आला को आज सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में पेश करने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत से बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मांग ली। सानहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में नई दफात शामिल करने का मामला। खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान का 5 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जज उभर गुल खान ने समाअत की। खदीजा शाह समेत दीगर खवातीन मुल्जिमान को जेल में शामिल तफ्तीश किया जाए। अदालत। हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। पुलिस हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करके साथ ले गई। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतसिब जज ने पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की रिहाई का हुक्म दिया था। पीटीआई सिंध के सदर ने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ली। उसके बावजूद सिंध हाई कोर्ट के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वकला के दलाइल, सरकारी वकील का जमानत से इजहार ला इल्मी। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक पूछगछ के बाद रिहा। जैन कुरैशी लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। स्टॉप लिस्ट में नाम होने की वजह से उन्हें रोका गया।
अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस दुनिया में क़याम अमन के लिए कोशां। पाकिस्तान UN अमन मिशन में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अमन मिशंस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम करना होंगे। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। आइंदा भी मुतासरा इलाकों में अमन के हवाले से अहम किरदार अदा करते रहेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अहमदपुर शर्किया में हेडपंजन पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसिक से तजावुज। मजीद 4 हिफाजती बंद टूटने से बड़ा रकबा ज़ेर-ए-आब। हर तरफ तबाही के मनासिर। बहावल नगर में भोका पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 1 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। 100 से ज़ायद आबादियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन हुकूमती मदद के मुंतज़िर। खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। आरिफ वाला में 40 देहात का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। मुतासरीन बिजली की अदम फराहमी पर शदीद परेशान। मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे।